अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त मैं आपको एक बेबी गर्ल के लिए कुर्ती बनाकर दिखा रही हूँ। 5-6 साल की बच्ची का ये साइज़ है। इसके लिए तकरीबन हमें इस तरह की कुर्ती बनाने के लिए 1.5 मीटर कपड़े की ज़रूरत होती है। और ये बिल्कुल सिंपल सी कुर्ती है, लेकिन इसमें मैंने डिज़ाइनिंग की है हल्की फुल्की, क्योंकि बिल्कुल छोटी बच्चियों को बिल्कुल सिंपल कपड़े भी अच्छे नहीं लगते। तो इस तरह से अगर हमारे पास कपड़ा कम है और हम सिंपल कुर्ती बना रहे हैं तो इसमें इस तरह की हल्की फुल्की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। इसमें साइड पट्टी है, आप देख सकते हैं, साइड बटन पट्टी है। और ऊपर मैंने हल्की फुल्की ब्राउन कलर के कपड़े से पिंटेक्स डालकर डिज़ाइनिंग की है, लेस लगाई है। और इस तरह से समर सीज़न में पहनाने के लिए भी हमें इस तरह के हम कपड़ों को डिज़ाइन कर सकते हैं जो पहनकर प्यारे लगते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको साइज़ लेकर दिखाती हूँ कि पहले हमें साइज़ किस तरह से लेना है किसी भी कुर्ती के लिए। इस कुर्ती की भी वीडियो चैनल पर लगी हुई है, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले जब हम साइज़ लेंगे, नेक से लेंगे। 26 इसकी लेंथ है। आप देखें, नेक से नीचे तक की हम कोई भी हमारा बच्चे का साइज़ हो, 2 साल, 5 साल, 10 साल, तो जो भी साइज़ हम इस तरह से साइज़ लेंगे। अब हमें देखना ये है कि हमें बस्ट साइज़ कितना लेना है। हमारा अगर 13 बस्ट साइज़ लेंगे तो 14 इंच, अगर हमारा 14 इंच अगर बस्ट साइज़ है तो इससे 4 इंच ज़्यादा हम घेर ले लेंगे। घेर का साइज़ यानी कुल टोटल चौड़ाई 18 इंच रखूँगी। अब 13 इंच इसका चेस्ट का साइज़ है, तो मैं 14 इंच इसकी चेस्ट का साइज़ रखूँगी। अब ये देखें, 10.5 इंच इसका शोल्डर का साइज़ है, तकरीबन 11 इंच। तो मैं इसको 12 इंच पर लूँगी। 12 इंच का हाफ जो है वो 6 इंच होता है। हम कपड़े को हमेशा डबल करके काटते हैं, इसलिए मैं हाफ का मतलब ये होता है कि मैं आधी पैमाइश लेते हैं इधर। अब आर्म होल का अगर हमें साइज़ लेना हो तो लेंथ 6 इंच है। और इस तरह से हम लाइन लगा सकते हैं, जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ आर्म होल में। और इस तरह से हम आर्म होल कट कर सकते हैं। अब ये मैंने पीस लिए हुए हैं फ्रंट बैक के, वो मैं आपको दिखाती हूँ। बैक का पीस मुझे 18 इंच का लिया है मैंने, जिस तरह की मैंने आपको पैमाइश दिखाई है। 26 इंच इसकी लेंथ ली है, बैक साइड की 26 इंच लेंथ और 18 इंच इसकी चौड़ाई है। ये बैक साइड है। जबकि फ्रंट साइड की चौड़ाई जो है, मैंने बटन पट्टी, क्योंकि आपने देखा साइड में बनाई है, तो हम 3 इंच फालतू बटन पट्टी के लिए ले लेते हैं। लेंथ दोनों की पीसीज की एक जितनी है फ्रंट बैक की, लेकिन बटन पट्टी की वजह से मैंने फ्रंट पीस को 3 इंच फालतू लिया है। ये मैंने वाइट कपड़े पे अलग से करके दिखाया है, क्योंकि ये पार्ट मेरा थोड़ा सा कुर्ती का मिसिंग हुआ है, तो मैं आपको दोबारा ये बनाकर दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये बैक साइड को मैंने फ़ोल्ड कर लिया डबल, क्योंकि जब भी हम इसका आर्म होल कट करते हैं, साइड की कटिंग करते हैं, तो हमेशा कपड़े को डबल करके करते हैं। इसलिए मैं बात हाफ़ की करती हूँ, यानी जितनी हमें लेंथ चौड़ाई लेनी होती है तो उसका मैं हाफ़ ही बताती हूँ इसमें। अब आप ये देखें, 12 इंच का शोल्डर था, तो मैं 6 इंच पर इसका निशान लगाऊंगी। यानी तैयार होने के बाद ये शोल्डर सिलाई के बाद 11 इंच रहा। जब हमारा शोल्डर हाफ शोल्डर का साइज़ अगर 6 इंच है, तो हमारा आर्म होल का साइज़ भी 6 इंच होगा। इस तरह से हम गोलाई करके बआसानी इस तरह का आर्म होल कट कर सकते हैं। जो भी साइज़ है, हमें अपने ही बच्चे का साइज़ लेना चाहिए, जिस तरह से मैंने अभी आपको साइज़ लेकर बताया है। अब ये मैं 8 इंच पर निशान लगा रही हूँ। इसी जब मैं सिलाई करूँगी तो ये 7 इंच रह जाएगा, यानी कि टोटल 13 से 14 इंच हमारा ये ऊपर का चेस्ट का साइज़ रहेगा। अब ए लाइन में मैंने हल्की सी कटिंग की है, नीचे से चौड़ा रखा है। अब ये फ्रंट बैक आप देख सकते हैं, मैंने फ्रंट जो है वो बैक से 3 इंच चौड़ा रखा है बटन पट्टी की वजह से, क्योंकि 1.5 इंच मैंने बटन पट्टी के लिए रखा है। 1 इंच अंदर फोल्ड होगा और हाफ इंच ऊपर नीचे आने के लिए। सबसे पहले हम बैक की नेक कटिंग करेंगे। 2.5 या 2.5 इंच पर नेक कटिंग करेंगे, तो एक कुल चौड़ाई जो है वो 5 इंच हो जाएगी। खुलने के बाद 1 इंच गहराई पर ये मैंने नेक को कटिंग किया है। अब आप ये शोल्डर देखें, शोल्डर का मैंने बिल्कुल सेंटर ले लिया हाफ। शोल्डर के सेंटर पे मैंने निशान लगाया, क्योंकि जब हम बटन पट्टी साइड में बनाते हैं या अंगरखा शेप बनाते हैं, तो हमें एक शोल्डर का सेंटर ही लेना होता है। अब देखिए, मैंने इसको फ्रंट पीस, जो कि मेरा चौड़ा पीस है, आप देख सकते हैं, इसको मैंने इस तरह से बिछा लिया है। और जो मेरा बिल्कुल सेंटर है उसको इस तरह से फ़ोल्ड किया है। फ़ोल्ड करने के बाद अब बटन पट्टी का जो हिस्सा है वो अलग कर दूंगी, 1 सवा इंच तकरीबन। ये देखिए, मैं निशान लगा रही हूँ।
ये मैंने फालतू जो बढ़ाकर अंदर की तरफ से फोल्ड करके लिया है, ये मोड़ने का है कि जब हम इसको मोड़ेंगे पट्टी को तो हमारा इतना होगा, तकरीबन 1-1.25 इंच मैंने लिया है ये इसको फालतू। ये देखिए, अब जो मेरा पीछे जो ये पीस बच गया है तो मैं अब आपको इसको बिछा कर दिखाती हूँ। ये देखें, जब हम इसको दोनों साइड से फोल्ड करेंगे तो ये थोड़ा थोड़ा ही एक दूसरे के ऊपर आएगा। ये देखें, इस तरह से ये पट्टी पर पट्टी आ जाएगी। ये इस तरह से ये हमारा जो है तैयार हो गया। मैं डिज़ाइनिंग करने के बाद इसके बाकी की कटिंग हम कंप्लीट करेंगे। अब ये ओरिजिनल फैब्रिक पे मैं दिखा रही हूँ। फ्रंट साइड के आर्म होल भी मैंने कटिंग किए हुए हैं। अब ये एक पीस लिया है मैंने ब्राउन कलर का, जिसकी मैं डिज़ाइनिंग करूँगी, वो मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ। बची हुई पट्टी थी, उसमें से मैंने बाजू का कपड़ा लिया है। और अब आप ये देख सकते हैं, इसकी चौड़ाई तो मेरे पास पूरी है, लेकिन इसकी लंबाई मेरे पास कम है। तो अगर हमारे पास लंबाई कम भी है तो कोई बात नहीं। ये देखें, साइड से बची हुई पट्टी है, मैं पट्टी डालने के बाद इसकी लेंथ को भी पूरा कर लूँगी। तो जिस तरह का हमारे पास कपड़ा होता है, अब देखें 12 इंच है, तो मैं इसका 3 इंच पर मैंने आर्म होल, 2.5 इंच पर आर्म होल मैंने कट किया है। नीचे मैं एक पट्टी इस तरह से जोड़ दूँगी जॉइंट लेस के साथ, तो ये मेरी 15 इंच इसकी लेंथ जो है वो पूरी हो जाएगी। ये देखिए, अब सबसे पहले मैं इसकी डिज़ाइनिंग तैयार करूँगी। इसमें पिनटेक्स लगानी है। ये जो मैंने एक पीस आपको दिखाया था चौड़ाई का, जितनी मुझे चौड़ाई चाहिए थी उससे मैंने 5-6 इंच फालतू हमें लेना चाहिए चौड़ाई में ज़्यादा, ताकि जब हम पिनटेक्स डालें तो वो हमारा पूरा पूरा आ जाए। ये तकरीबन ये हम अंदाज़े से ले सकते हैं। अगर आपका अंदाज़ा दुरुस्त नहीं है तो आप इसको आयरन करके भी ले सकते हैं। साथ साथ इसी तरह लाइन में हम आयरन करने के बाद इस तरह की पिनटेक्स डाल सकते हैं। पिनटेक्स डालना नहीं चाहते तो कोई लेसेस हमारे पास हैं तो उनकी लाइन भी लगा सकते हैं, कुछ और डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। या अगर हमारे पास कोई नेट या एम्ब्रॉयडरी वाला कोई पीस बचा हुआ है कपड़े का छोटा सा, तो उसको भी हम इस जगह पर लगा सकते हैं डिज़ाइनिंग में। देखना ये होता है कि हमारे पास मटेरियल किस किस्म का है। जिस तरह का मटेरियल होता है हमें उसमें रह कर डिज़ाइनिंग कर लेनी चाहिए। अब आप ये देखें, मैंने शोल्डर से हटाकर शोल्डर का सेंटर लिया है और वहाँ से लेकर ये पिनटेक्स वाला पीस रखा है। अब इसको भी मैंने गुलाई करनी है। चौकोर लगाना चाहें चौकोर भी लगा सकते हैं, कोई और शेप देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। मैं इसको यहाँ पर हल्की सी एक साइड से गुलाई दे रही हूँ। ये थोड़ी सी अंगरेखा शेप वाली इसमें इसकी शेप नज़र आएगी। ये देखिए, मैंने इसको गुलाई कर ली है। अब इसको डायरेक्ट इसी तरह से रखकर पेस्ट कर देंगे और ऊपर से मैं लेस लगा दूंगी। क्योंकि कॉटन फैब्रिक है, रेशमी कपड़ा होता है तो इसके धागे निकलते हैं। अगर ऐसा कपड़ा हो तो हम इसमें पाइपिंग लगाकर फिर इसको पेस्ट करेंगे, लेकिन चूंकि ये प्योर कॉटन है इसलिए इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर हम डायरेक्ट भी लगा दें या हम ओवरलॉक करके भी इस तरह से लगा सकते हैं। इसके ऊपर देखिए, मैं डायरेक्ट एक लेस लगा रही हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि जिस तरह का हमारे पास मटेरियल हो हमें उसी तरह से चीज़ें लगानी होती हैं। तो अगर आपके पास कपड़ा ये इस तरह की लेस नहीं है तो आप फ्रिल बनाकर भी ऊपर से पेस्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। और अगर आपके पास कोई पाइपिंग है वो भी लगा सकते हैं, या कोई और ऐसी मटेरियल अगर आपके पास है वो भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं। अब देखिए, ये हो गया है यहाँ से तैयार। अब मैं इसकी बटन पट्टी के लिए मोड़ लूँगी दोनों साइड से, जो एक दूसरे के ऊपर आएंगी। ये देखिए, 1 इंच से कम मैंने ये पट्टी ली, 1/2 इंच तकरीबन मैंने इसका बटन पट्टी में लिया है। ये 1/2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है। नीचे से क्योंकि इसमें ना चौक खुलेगा, वरना हम डायरेक्ट भी इसी तरह से बना सकते थे। तो चौक से ये महसूस होता है कि ये बिल्कुल अलग से है ये बटन पट्टी। और दूसरे मैंने इसको बैक ओपन नहीं रखना है, बिल्कुल इसको फ्रंट से ही पट्टी को थोड़ा सा ओपन रखेंगे। अब ये दूसरी साइड की पट्टी है। एक इसमें 2 साइड थी, ओपन शर्ट है, साइड ओपन है। तो इसमें एक पतला साइड है और एक चौड़ी वाली साइड है।
दोनों की मैं ये बटन पट्टी इस तरह से राउंड होल बनाकर तैयार कर रही हूँ। अब देखिए हमें इस तरह से फिक्स करना है। ऊपर का तो मैं थोड़ा सा बटन के लिए छोड़ दूँगी, मैंने 2 बटन लगाने, पूरा नहीं, मैं इसको ओपन रखूँगी। बाकी को मैंने फिक्स कर देना है, सिर्फ थोड़ा सा ऊपर से खोला जाएगा ताकि इसको पहनाते वक्त हम बटन खोल सकें। और इस तरह से मैं सिलाई कर रही हूँ कि देखने में ऐसे महसूस होगा कि ये अलग है, बिल्कुल फ्रंट ओपन है। अब नीचे से जितना हमें चौक रखना है, तकरीबन 7-8 इंच का जितना चौक रखना चाहते हैं इतना हम रख सकते हैं। ये देखें ये तैयार हो गया है। अब इसकी नेक कटिंग करेंगे हम। अब आप ये देखें फ्रंट बैक बिल्कुल एक साइज़ का हो गया है। मैंने ऊपर पिन लगाकर भी इसको एडजस्ट कर लिया है। अब इसकी नेक कटिंग करेंगे। जैसे कि आपने देखा मैंने 2.5 इंच पर किए थे बैक को, तो फ्रंट को भी ये 2.5 इंच पर ही करेंगे। और 2.5 इंच ही इसकी गहराई है, 2.5 इंचज़ इसकी डेप्थ है इसकी नेक की। ये देखिए नेक की कटिंग हो गई है। अब ये ऊपर का हिस्सा जो बटन पट्टी वाला है, जो ऊपर की साइड पर आएगा, इसको पहले तो मैं इसी तरह से फ़ोल्ड कर रही हूँ। चाहे तो हम इसमें अंदर पट्टी भी लगा सकते हैं। अब ये बटन पट्टी का ये हिस्सा थोड़ा सा छोटा हो गया। अब हम शोल्डर डायरेक्ट इसमें जोड़ने से पहले मैं आपको इसकी नेक पर पाइपिंग लगा कर दिखा रही हूँ। पाइपिंग वाली इसकी नेक लाइन बना रही हूँ। ब्राउन की बस मैंने थोड़ी सी डिज़ाइनिंग की है, क्योंकि इसके फ्लावर के अंदर ब्राउन कलर भी है और पीच कलर भी है, जबकि इसके बैकग्राउंड में इसके जो कलर है इसका बिल्कुल लाइट हाफ वाइट पीच हाफ वाइट कलर है, लाइट पिंक सा। और ये हल्का फुल्का प्रिंट है लाइट कलर्स में। तो ये भी मेरे पास इसी तरह का पीस था, तकरीबन ये 30 इंच चौड़ाई का पीस था और तकरीबन 1.5-2 गज लंबाई का ये पीस था। अब देखिए मैं शोल्डर जोड़ रही हूँ। क्या जो ऊपर वाला हिस्सा आएगा वो ओपन है। वीडियो का कोई हिस्सा अगर आपको कोई समझ में ना आए तो आपको चाहिए कि जैसे ये वाला हिस्सा थोड़ा सा समझने वाला है, तो उसे आप बार बार आप देखेंगी, रिपीट करेंगी, तो बआसानी आपको ये तमाम मेथड समझ में आ जाएगा। स्पेशली जब आप काम कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, तो उस वक्त भी आपको इस वाले पीस को सामने रखकर और देखकर फिर तैयार करना चाहिए। तो इस तरह से हम बिल्कुल उसी तरह की डिज़ाइनिंग तैयार कर सकते हैं छोटे बच्चों के लिए। अब ये बैक साइड की पट्टी को डायरेक्ट इसी तरह से फ़ोल्ड करके मोड़ा जा रहा है। अब आप ये देखें इस तरह से शर्ट की डिज़ाइनिंग तो कंप्लीट हो गई है। इसके बाद अब मैं आपको बाजू भी दिखाती हूँ। जैसे कि आपने देखा कि मेरे बाजू जो हैं वो जोड़ वाले बन रहे हैं, इसमें ज़्यादा फैब्रिक नहीं था। तो हम जोड़ भी किस तरह से, मैंने एक जोड़ दिखाया है, इस तरह से हम ज़्यादा भी दे सकते हैं। अब आप ये देखें जो मैंने बैक वाला हिस्सा है थोड़ा सा बड़ा रखा है शोल्डर से, ताकि पट्टी पर पट्टी आए। अब मैं आपको दिखा रही हूँ इसमें जोड़ में जॉइंट लेस के साथ दे रही हूँ। जॉइंट लेस को लगाना बेहद आसान है। आप ये देखें डायरेक्ट हम रख कर इस तरह से सिलाई कर देते हैं। कहीं भी हम चाहें 1 या 2 3 जितने जोड़ डालना चाहे डाल सकते हैं। अगर हमारे पास फिर भी अगर स्लीव्स के लिए कपड़ा नहीं बचता है तो उससे मिलते जुलता या उसके कंट्रास्ट कलर का भी हम कोई कपड़ा जोड़कर इस तरह से स्लीव्स को अपने कंप्लीट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसमें इस तरह से जोड़ डाला है। अब ये मेरी स्लीव्स की लेंथ पूरी हो गई है। इस पर मैं एक लेस भी लगा दूंगी नीचे की साइड। नीचे से मैंने सिंपल राउंड होल की तरह से इसको मोड़ा है और उसके ऊपर मैंने लेस लगा दिया है। अब मैं इसमें स्लीव्स लगा कर दिखा रही हूँ इस तरह से साइड की सिलाई, और एक चौक भी मैं आपको करके दिखाती हूँ। इसके साथ ही ये कुर्ती कंप्लीट हो जाती है।
इसके साथ मैं लाइट पीच कलर का ट्राउज़र बनाऊंगी। अब ये साइड की सिलाई मैं आपको दिखा रही हूँ। अब ये नीचे से ये चौक भी हमें इस तरह से, जितना हमें खोलना है, मैं तकरीबन 8 इंच का चौक खोला है। साइड से भी, इसमें साइड में भी चौक है और फ्रंट पर भी एक चौक है। तो कुल मिलाकर ये 3 चौक हैं, 2 साइड में और एक फ्रंट पर। अब आप इसकी फ़ाइनल लुक देख रहे हैं कि ये तैयार होने के बाद बड़ी खूबसूरत लग रही है। ये 2 बटन जो हैं वो बिल्कुल ओपन है, यानी कि इस तरह से कि इसमें मैंने काज किए हैं, और बाकी पूरे बटन जो हैं सिर्फ खूबसूरती के लिए लगाए हैं। और ये सिर्फ फ्रंट पर से 2 बटन तक ही ये खुलेगा। और ये आप देख सकते हैं हल्का फुल्का मेरा ये प्रिंट था, तो इसके मुताबिक मैंने ये छोटी सी कुर्ती तैयार की है। 5 से 6 साल की बच्ची का साइज़ है, 1.5 मीटर तकरीबन इसमें कपड़ा लगा है। उम्मीद है आपको डिज़ाइन पसंद आएगा। अपनी छोटी बच्चियों के लिए इस तरह से घर में हम कपड़ों को डिज़ाइन कर सकते हैं।